नमस्कार मित्रों, गुरुजनों और प्यारे विद्यार्थियों। हमारे जनजातियों का टॉपिक चल रहा था। जनजातियों में हमने बात कर ली बुरुशमैन जनजाति, एस्किमो जनजाति, इसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिर हमने 4 नंबर के प्रश्न में बात की भील जनजाति की, जो भारत राजस्थानी जनजाति है। फिर हमने बात की मीणा जनजाति की, तो मीणा जनजाति प्रमुखतया मोस्ट एंड इंपोर्टेंट जनजाति है 2020 एग्जाम के लिए। फिर हमने बात कर रहे हैं, हमें आज बात करेंगे ग्रास जनजाति। जनजाति का जो टॉपिक है लास्ट स्टेज पर है। हम बात करते हैं ग्रास जनजाति की। तो ग्रास जनजाति की हम बात करें सिरोही की आबू रोड, सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा, सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील, उदयपुर की गोकुंडा तहसील व कोटड़ा तहसील बाहुल्य क्षेत्र है। यानी यह जनजाति प्रमुखतया कहाँ निवास करती है? सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, जिसको लिखा हुआ दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं। सिरोही की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील, उदयपुर गोकुंडा व कोटड़ा तहसील में जनजाति पाई जाती है। और इनका जो ग्रासियों का जो मूल प्रदेश है, मूल प्रदेश है बाखर क्षेत्र। आबू रोड का बाखर प्रदेश है, वो ग्रासियों का मूल क्षेत्र है। ये यहाँ पर प्रमुखतः निवास करते हैं। राजपूतों के आगमन से पूर्व ये जो लोग हैं सिरोही की आबू रोड पिछवाड़ा तहसील में निवास करते थे। बाद में इनका स्थान राजपूतों ने धीरे धीरे ले लिया। तो ये तहसील सिरोही की आबू रोड पिछवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील, उदयपुर और गोकुंडा तहसील का बाकर क्षेत्र, ग्रासिया प्रदेश, ये प्रमुखतः यहाँ पर जनजाति निवास करती है। ये तीसरी बड़ी जनजाति है राजस्थान की। पहली जनजाति है राजस्थान की प्रमुखतः मीणा जनजाति, दूसरी भील जनजाति और तीसरी है ग्रासिया जनजाति। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं अपनी उत्पत्ति राजपूतों के वंशज से मानते हैं। ये कहते हैं कि हम राजपूतों के वंशज हैं। ठीक है, ये इनकी उत्पत्ति की बात है। अगर आगे हम बात करें तो इनके एक गांव में एक ही गोत्र के परिवार के लोग रहते हैं। एक गांव में एक ही गोत्र के परिवार के लोग रहते हैं। दूसरी गोत्र के परिवार को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इनमें ऐसा माना जाता है। आगे हम बात करें इनके घर को घेर कहा जाता है। इनके घर को क्या कहा जाता है? घेर। और इनके गांव को फालिया कहा जाता है। इनके घर को घेर कहा जाता है और इनके गांव को फालिया कहा जाता है। इनके मुखिया को सहलोत कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति के जो घर का मुखिया होता है उनको सहलोत कहा जाता है। याद रखना, घर को घेर कहा जाता है, गांव को फालिया कहा जाता है और मुखिया को सहलोत कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न भी इस पार्ट में से 25वें पार्ट में से पूछा जाता है। 1 नंबर का और 4 नंबर का। जनजातियों में 2 नंबर का, 1 का और 4 का, तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। अगर हम बात करें तो ये सामाजिक जीवन में आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनमें 3 प्रकार का प्रमुख से 3 प्रकार का विवाह प्रचलित है। पहला है मोर बांधिया विवाह, जिसमें फेरे होते हैं। जैसे अपने भी फेरे, 7 फेरे आजकल 3 लगने लगे, वो फेरे करके लेके आते हैं, वो होता है मोर बांधिया विवाह। परवाना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे, एक आध को ले चलियो राम दिखावा को, वो है नाम मात्र का फेरा। बिन के परवाना विवाह। तो मोर बांधिया विवाह जिसमें फेरे होते हैं, परवाना विवाह नाम मात्र। तन्नाना विवाह, तानना विवाह, ये क्या है? ये वो फटता है जैसे पड़ी ना दफा पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, वर पक्ष होता है ना, वो कन्या पक्ष को, वर पक्ष होता है वो कन्या पक्ष को पैसे देकर
कन्या के मूल्य चुकाकर कन्या को खरीद कर ले आते हैं, पैसे देकर विवाह करके लेके आता है लड़की से, वह कहलाता है तलाक। विधवा जानते ही हैं, जिसका पति मर जाता है उसको दूसरी शादी करने का भी अधिकार है। ये है इनके विवाह। वर्ग भी होते हैं इनमें, जैसे ब्राह्मण विवाह होते हैं, जैसे पारिक है, शर्मा है, चोटिया है, उसी प्रकार इनमें भी अलग अलग वर्ग है। उसमें पहला वर्ग है मोटे नियात, सबसे ऊंचे ग्रासीय जाति लोग होते हैं। फिर नैन की नियात, इससे थोड़े नीचे नियात के होते हैं, नीचे वर्ग के होते हैं। फिर निचली नियात, सबसे नीचे। तो इनके 3 वर्गों में ग्रासियों को बांटा गया है। मोटे नियात, नैन की नियात और निचली नियात, 3 प्रकार के इनके वर्ग होते हैं। तो ये है इनके वर्ग हैं। इनके विवाह पढ़ लिए हमने, वर्ग भी पढ़ लिए। अब इनके मेलों की बात करें तो अंबाजी के पास इनका कोटेश्वर मेला लगता है प्रमुखतया, और अंबाजी के पास इनका कोटेश्वर मेला लगता है। और आगे मेलों की बात करें देवला के पास भी इनका मेला लगता है। ये इनके देवला के पास भी इनका मेला लगता है। गोकुंदा के पास गणगौर का मेला लगता है। ये इनके प्रमुख मेले हैं। घोर गारियो, घोर ग्रासिया घेर इनके नृत्य हैं। घेर प्रश्न आ सकता है कि घेर किसका नृत्य है? घेर ग्रासिया किसके नृत्य हैं? ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। घेर ग्रासिया। वालर भी इनका नृत्य है। वालर ऐसा प्रश्न पूछा एक नंबर का कि वालर किसका नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। घेर भी किसका नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। और ये लोग नृत्य करते 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 लय में डूब जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। गुजराती, बिली, मेरवाड़ी और मारवाड़ी। गुजराती, बिली, मारवाड़ी इनकी प्रमुखतः भाषा है। गुजराती, बार बार बोल रहा हूं, गुजराती, बिली और मारवाड़ी ग्रासिया जनजाति की भाषा है। अगर बैसाख के महीने में कृष्णा का मेला भी इनके प्रमुख है। कृष्णा युवक मेले भी आनंद लेते हैं इनमें। आगे हम बात करें रहन सहन की, तो ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इनके वस्त्र की हम बात करें तो कमीज, धोता, कुर्ती, पैंट, शर्ट ये लोग पहनने लगे हैं। वर्तमान में इनकी स्त्रियां ओढ़नी वगैरह ये पहनने लगी है। ग्रासिया गहरे तड़क भड़क कपड़े पहनते, लाल रियान गाड़ियां, रंगीना, पूरा रंगीला। यहाँ लगा कि रंग बिरंगी चखाएं दिखाई दे रही है। वैसे पूरे रंग बिरंगे ये कपड़ा पहनते, कलर उड़ा नहीं, पूरा ही यहाँ लगा कि यहाँ आ रहे कोई सामने पूरा रंग बिरंगा कपड़ा पहने लोग। तो ये है इनके कपड़े की बात कर ली हमने। गुरुद्वारा इनका प्रमुख है ही। और ग्रासिया शिव, भैरव, दुर्गा के उपासक है। इंपॉर्टेंट पर्सन। ग्रासिया जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं और भैरव जी महाराज की पूजा करते हैं। ये भी प्रमुख पर्सन है। अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो ग्रासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था पशुपालन, शिकार और कृषि पर आश्रित है। मजदूरी भी ये लोग करने लगे हैं, शहरों की तरफ जाने लगे। इनके जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा है। तो ये थी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति जो पूछी जा चुकी है। सहरिया जनजाति सबसे पिछड़ी जनजाति है। ये लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। सहरिया जनजाति में मोस्ट बता देता हूँ, 1 नंबर के पर्सन सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति के घरों को टापरी कहते हैं। सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जो जनजाति है, ये पिछड़ी जनजाति, इनके घरों को टापरी, घरों को क्या कहते हैं? टापरी कहा जाता है। मैं इंपोर्टेंट जो 1-2% इसमें बता देता हूं। सहरिया जो शब्द है पारसी भाषा से बना है। ये मिट्टी घास फूस के घरों में रहते हैं। सहरिया जनजाति के लोग एकांकी परिवार में निवास करते हैं। और ये इनकी जो कुल देवी है, वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवी देवता मानते हैं। कुल देवता कौन है इनका? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि
वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि जो ऋषि है इनका कुल देवता है, जिसने रामायण लिखी थी, पहले वो चोर था। और इनके लड़कों के जन्म को इनको शुभ माना जाता है, ये मैंने बता दिया। और ये जो लोग बहुत ही कम प्रतिशत में देखने को मिलते हैं हमने, टोपा घने जंगलों में पेड़ों पर बलियों पर ही अपने मकान बनाते हैं, मचान बनाते हैं, यानी बड़े यहाँ पर मचान, ये मकान बनाना है, झोपड़ी भी बोला मचान, इनकी झोपड़ी को मचान कहा जाता है। इनका जो पवित्र जो मेला है केटड़ा सीताबाड़ी में लगने वाला पवित्र मेला है। अब एक डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति डामोर से डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है। इनमें से एक ही मोस्ट पर्सन है कि परिवार के मुखिया जो इनका होता है, डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहते हैं, डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहा जाता है। और मैंने पहला गरासी जनजाति के मुखिया को सैलोद और डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति में पर्सन बनता है एक नंबर का मोस्ट पर्सन। डामोर जनजाति के दो प्रसिद्ध मेले हैं, छेला बावजी और 11 की रेवाड़ियां। तो ये थी इंपॉर्टेंट जनजातियां, हमने बात कर ली जनजातियों के बारे में। अगर जनजातियों का टॉपिक कोई बीच में छूट गया हो, मैंने अपने हिसाब से पढ़ा दिया है, तो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। जनजातियों का टॉपिक पूरा होता है। आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। जय हिंद, जय भारत।